भजन सिमरन से क्या लाभ। सतगुरु का एक प्यारा भजन सिमरन में अपने नित्य का बड़ा ही पक्का था। वो समय से अपने भजन सिमरन करता था और अपने भजन सिमरन को भी पूरा समय देता था। भजन सिमरन ही उसकी सबसे बड़ी सेवा थी, चाहे उसका कोई काम हो या न हो। लेकिन भजन सिमरन में कोई नागा नहीं करता था। वो हर रोज सुबह 2:30 बजे उठकर भजन सिमरन पर बैठ जाता, अपने भजन को पूरा करके ही उठता था। धीरे धीरे भजन में नियमितता आने पर उसका मन भी भजन के राजी हो गया और उसका मन अपने कहने में न चलकर उसके कहने पर ही चलते लगा। इस तरह से यह उसका नियम बन गया कि वो हर रोज समय से अपने कामों को पूरा करता और रात को भी समय से ही सो जाता, जिससे कि वो अगली सुबह समय से उठकर अपने भजन सिमरन को पूरा समय दे सके और मालिक के घर में अपनी हाजिरी लगा सके। उसकी लगन और प्यार को देखकर मालिक की उसके ऊपर बहुत दया थी। उसके हर काम खुद ब खुद समय से हो जाते थे और साथ ही वो हर तरह के दिखावे से बहुत दूर था और बेफिजूल समय बर्बादी से भी। लेकिन एक बार की बात है, उसे मजबूरी में कहीं एक विवाह में जाना पड़ गया और विवाह के कारण उसे काफी समय वहीं हो गया और फिर देर रात होने के कारण वो अपने घर न आ सका। इस बात को लेकर वो इतना परेशान हो गया कि इतनी रात होने के कारण न तो वह अपने घर जा सका और न ही वो समय से सो सका। तो फिर अब वो सुबह अपने समय पर भजन के लिए किस प्रकार से उठ पाएगा। इसी याद में कब उसकी आंख लग गई, उसे खुद ही पता नहीं चला और वो सो गया। लेकिन अगली सुबह वो क्या देखता है कि ठीक उसी समय पर उसकी आंख खुल गई, जिस समय पर वह रोज उठता है। इस प्रकार समय से वो अपने भजन पर बैठ गया। जब वो भजन में बैठा तो उसे पता चला कि इस बार उसे उठाने वाली ताकत खुद मन था। उसने मन से पूछा कि मैंने तो कभी तेरी भक्ति नहीं की और न ही मेरी तुझ में कोई श्रद्धा है, फिर तूने मुझे समय से क्यों उठाया। इस पर मन ने उसे जवाब दिया कि तू अपने नियम का पक्का है और कोई नहीं चाहता किसी सच्चे भक्त की भक्ति टूटे और उसकी वजह से उसे कोई पश्चाताप हो। और फिर तेरी इस भक्ति की वजह से जाने अनजाने मैं भी खुद तेरी तरह ही निर्मल हो गया हूँ, इसलिए मुझे भी तेरी भक्ति में रस आने लगा है। तेरे साथ साथ मैं भी ईश्वर की ओर ही खींचा चला जाता हूँ और इसमें मुझे भी रस आता है। इसलिए अब मैं भी कभी यह नहीं चाहता कि तू अपने ईश्वर से दूर हो, क्योंकि वरना तेरे साथ साथ मैं भी दूर हो जाऊंगा, जो मैं ये कभी नहीं चाहता। इसीलिए कहते हैं नियम पूर्वक भजन सिमरन करते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे जीव को भजन में रस आने लगेगा तो ये वैसे वैसे मन भी अपने आप ही जीव का साथ देने लग जाता है। इसलिए सभी संतों द्वारा नियम पूर्वक भजन करने पर इतना जोर दिया जाता है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।